Assalamu alaikum, sixth class. How are you all? Hope you are all fine. It's me, Miss Sabah Naseem. So today we will start our lesson number 1, Nicobobinus, from our textbook of English. Basically this is a novel, ठीक है. और this novel is written by Terry Jones. And this novel is full of humor and adventures. And Terry Jones जो है वो ना सिर्फ एक नॉवलिस्ट है बल्कि कॉमेडियन है, स्क्रीन राइटर है, एक्टर है, डायरेक्टर एंड हिस्टोरियन. So let's start the reading, and before the reading we will learn the words to know. So the first word is daft, meaning silly या बेवकूफ़. जर्किन, a sleeveless jacket typically made of leather, यानी बाजुओं के बगैर जैकेट जो कि लेदर की बनी हुई है. रोलर, एक हैवी सिलेंड्रिकल स्टोन जो कि ग्रास यानी घास वगैरह को सीधा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. शटर्स, वुडन विंडो कवर्स, यानी लकड़ी के बने हुए जो खिड़की के आगे कवर्स होते हैं उनको शटर बोलते हैं. स्क्विरम, बल खाना, टू रिगल और ट्विस्ट द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड. वीड, घास या जड़ी बूटी, ठीक है. टू पुल अप वेल प्लांट्स ग्रोइंग इन अनवांटेड प्लेसेस पे जो उगे हुए होती हैं छोटे छोटे पौधे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग. दिस इज द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाइल्ड हु एवर स्टक हिज टंग आउट एट द प्राइम मिनिस्टर. So this story is about an extraordinary child whose name is Nicobobinus. और वो कह रहे हैं कि मतलब वो एक ऐसा बच्चा है कि जो बहुत गैर मामूली है और वो प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ कहने से मतलब झिझकता नहीं है, हेजिटेशन जो है वो फील नहीं करता है. So his name was Nicobobinus. He lived a long time ago in a city called Venice and he could do anything. तो कह रहे हैं कि वो बड़े अरसे पहले वो एक विनिस एक सिटी में रहता था, ठीक है. तो और वो कुछ भी कर सकता था. ऑफ कोर्स नॉट एवरीबॉडी न्यू ही कुड डू एनीथिंग. यकीनन हर कोई ये बात नहीं जानता था कि वो कुछ भी कर सकता है. इनफैक्ट ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड रोजी न्यू एंड नो बॉडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनीथिंग रोजी सेड because she was always having wild ideas anyway. So in this paragraph the writer is telling about her best friend Rosie. So he's saying that the Nicobobinus can do anything. और ये जो था कि वो कुछ भी कर सकता है, इसको सिवाय उसकी बेस्ट फ्रेंड रोज़ी के और कोई नहीं जानता था. और कोई भी जो है वो रोज़ी की बातों में भी जल्दी बिलीव नहीं करता था बिकॉज शी आल्सो हैव सम वाइल्ड आइडियाज़ ऑल द टाइम, यानी उसके भी दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टे ख्यालात चलते रहते थे. सो ये दोनों जो थे वो तकरीबन मतलब कह सकते हैं कि आप मिस्चीवियस जो हैं यानी शरारती नॉटी जो हैं वो चिल्ड्रन हैं, ठीक है. वन डे फॉर एग्जाम्पल रोज़ी सेट टू निकोबॉबिनस, मिसाल के तौर पर एक दिन अब रोज़ी ने निकोबॉबिनस से कहा, लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप, कि तुम्हारे डोर स्टेप पे जो भी ये वीड्स उगी हुई हैं, ठीक है, जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं, घास फूस है, ठीक है, इसको हम पुल अप कर देते खींचते हैं. लेट्स नॉट सेट निकोबॉबिनस, अब निकोबॉबिनस कह रहे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. विच इज़ वट रोज़ी थॉट ही वुड से, और रोज़ी ने यही सोचा था कि वो यही कहेगा. इन दैट केस रिप्लाइड रोज़ी, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, कह रहे कि अगर ये नहीं करना है तो फिर रोज़ी ने जवाब दिया कि फिर हम लैंड ऑफ ड्रैगन्स को डिस्कवर करते हैं. डोंट बी डाफ्ट सेड निकोबॉबिनस, निकोबॉबिनस अब उसे कह रहे डोंट बी सिली, यानी बेवकूफ़ मत बनो. हाउ कैन वी डू दैट, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं. बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग सेड रोज़ी, रोज़ी ने कहा क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट रोज़ी थ्रू लिटल पेबल्स एट द निकोबॉबिनस शटर्स. अब अगली सुबह जैसे अभी रोशनी हो रही थी, रोज़ी ने कुछ छोटे पत्थर जो थे वो निकोबॉबिनस की जो खिड़कियों के आगे लकड़ी के बने हुए शटर थे उन पर फेंके. निकोबॉबिनस वाज स्टिल हाफ asleep व्हेन ही लुक्ड आउट, और जब निकोबॉबिनस ने खिड़की से बाहर झांका तो वो अभी आधी नींद में था, यानी आधा सोया हुआ था. व्हाट्स द मैटर रोज़ी, ही आस्क्ड, उसने पूछा रोज़ी क्या माजरा है, क्या मामला है. विस्पर्ड रोज़ी, रोज़ी ने सरगोशी की कि चुप रहो. आई हैव गॉट द बंस एंड द लेमनेड, मेरे पास बंस और लेमनेड है. वट फॉर सेड निकोबॉबिनस, किस लिए, निकोबॉबिनस ने पूछा. सप्लाइज फॉर द रोड विस्पर्ड रोज़ी, रोज़ी ने सरगोशी की रास्ते में हमारे काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है, यानी रास्ते में इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें.
वेयर आर वी गोइंग आस्क्ड निको बॉबीनेस। निको बॉबीनेस से पूछा हम कहाँ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स विस्पर्ड रोजी, डोंट यू रिमेंबर। अब रोजी सरगोशी करिए कि हम ड्रैगन्स की जो ज़मीन है उसको तलाश करने जा रहे हैं, क्या तुम्हें याद नहीं। ओह आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट, सेड निको बॉबीनेस। अब निको बॉबीनेस जवाब देता है कि ओह मेरा ख्याल था कि तुम इस आइडिया के बारे में, उन्होंने वो उसे बोला कि तुम अभी तक भूली नहीं उस आइडिया के बारे में। नो फियर, डरो नहीं, सेड रोजी। रोजी ने कहा इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडिया आई एवर हैड, ये मुझे आने वाले तमाम ख्यालात में से एक बेस्ट आइडिया है। व्हाट अबाउट द वीडिंग, सेड निको बॉबीनेस। निको बॉबीनेस ने कहा कि वीडिंग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। कम ऑन, सेड रोजी। रोजी ने कहा चलो। सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन, और फिर वो सुबह सवेरे जो थे वो अपने कस्बे से, अपने टाउन से निकले। व्हेन दे गो टू द एंड ऑफ द नैरो स्ट्रीट वेयर दे लिव्ड, और फिर वो उस तंग गली से जब बाहर निकले जहाँ वो रहते थे, दे मेट अ नाइट वॉचमैन हु सेड वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आर। यानी जहाँ जब वो अपनी गली के कॉर्नर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको एक चौकीदार मिलता है, ठीक है। वो उसे पूछता है उन दोनों से कि आप रात को इस वक्त, यानी इतनी अर्ली मॉर्निंग में या इस वक्त कहाँ जा रहे हो। वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, सेड निको बॉबिनस। अब निको बॉबिनस उसे कहते हैं कि हम ड्रैगन्स की ज़मीन तलाश करने जा रहे हैं। यू कांट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, सेड द नाइट वॉचमैन। अब नाइट वॉचमैन क्या कहता है कि आप इतनी सुबह ये काम नहीं कर सकते हो या इतनी सुबह इस काम के लिए नहीं जा सकते हो। बट बिफोर ही कुड ग्रैब दैम, लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों को पकड़ता, रोजी एंड निको बॉबिनस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड। तो रोजी और निको बॉबिनस इतनी तेज़ी से भागे जितनी तेज़ी से वो भाग सकते थे। एंड दे डिडंट स्टॉप रनिंग, और उन्होंने भागना नहीं छोड़ा। अनटिल दे हैड क्रॉस्ड 3 ब्रिजेस, यहाँ तक कि इन्होंने 3 पुल अबूर कर लिए। एंड ट्रिप्ड ओवर अ डॉग, और एक जो कुत्ता था उससे उनको ठोकर लगी। दैट वाज लेइंग asleep अंडर अ गार्डन वॉल, जो कि एक बाग की दीवार के नीचे सो रहा था। Rosie's bottle of lemonade smashed against the wall, and the dog leapt to its feet, barking as if it had thought dog's doomsday had arrived. अब जो रोज़ी के हाथ में लेमनेड की बोतल थी वो उस दीवार के साथ टकराई और गिर गई, और जो डॉग था जो कि उस वॉल के नीचे सो रहा था वो एकदम अपने पाँव पर खड़ा हुआ और उसने भौंकना शुरू कर दिया। वो इतनी ज़ोर से भौंक रहा है, बात कर रहा है दैट इट सीम्स दैट डॉग्स डूम्सडे हैड अराइव्ड, के कुत्तों का जो क़यामत का दिन है वो आ गया। फॉर अ मोमेंट दे वर श्योर इट वॉज गोइंग टू बाइट दैम, एक लम्हे उन्हें लगा कि वो उन्हें काट लेगा। बट देन इट नोटिस द 2 buns that had rolled into the gutter and it wolfed them down, barked thank you। और फिर उन्हें दूसरे ही लम्हे उन्होंने नोटिस किया कि वो जो बंस उनके हाथ से फिसल कर गटर में गिर चुके थे वो उनके ऊपर झपटा और उसे खाया। देन बार्क्ड, और फिर वो क्या भौंका, थैंक यू, यानी उसने उनका शुक्रिया अदा किया उस कुत्ते ने। एंड रैन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड, और भाग के अपने दूसरे दोस्तों को यानी दूसरे डॉग्स को बताने के लिए भाग गया। वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाई, सेट रोजी ग्लूमिली। अब रोजी ने उदासी से कहा कि हम इन चीज़ों के बगैर ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकेंगे। आई वंडर इफ़ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोज। अब वो कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ क्या क्या मैं इनमें से कुछ तोड़ सकता हूँ। सेड निको बॉबिनस। निको बॉबिनस ने कहा गेजिंग अप एट एन एप्पल ट्री, और वो उस वक्त एक सेब के दरख्त को घूर रहा था ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल, जो कि गार्डन वॉल के दूसरी तरफ मौजूद था। ऑफ कोर्स यू कैन, सेड रोजी। सेड रोजी ने कहा यकीनन तुम कर सकते हो। स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स, मेरे शोल्डर्स पर खड़े हो जाओ। सो निको बॉबिनस स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर एंड क्लाइम्ड ऑन टू द वॉल। सो निको बॉबिनस जो था वो रोजी के शोल्डर पर खड़ा हुआ और दीवार पर चढ़ा। बट द ट्री वॉज फर्दर अवे, लेकिन वो जो दरख्त था वो उनसे दूर था। एंड एज ही रीच्ड आउट, और जब वो उस तक पहुंचा ही लॉस्ट हिज बैलेंस, तो उसने अपना तवाज़न खो दिया। एंड फेल विद अ क्रैश, और वो एक धमाके के साथ नीचे गिरा डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही हैड एवर बीन इन। और जहाँ वो गिरा वो एक बहुत ही शानदार बाग था और उसने इससे पहले कभी ऐसा शानदार बाग नहीं देखा था। निको बॉबिनस लुक्ड बैक अप एट द हाई वॉल। निको बॉबिनस ने पीछे उस बड़ी दीवार की तरफ देखा, बट देयर वॉज नो वे कुड क्लाइम बैक, लेकिन कोई रास्ता नहीं था उस दीवार पर वापस चढ़ने का। बट एम आई गोइंग टू डू, ही येल्ड, वो चिल्लाया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ या मैं अब क्या करूँगा। यू विल थिंक ऑफ समथिंग, रोज़ी येल्ड बैक। रोज़ी दोबारा चिल्ला के कहती है कि तुम कुछ सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। क्रॉसिंग हर फिंगर्स, और वो से अपनी फिंगर क्रॉस नहीं होती, इस तरह से उसने अपनी फिंगर्स की। ओए सेड अ वॉइस बिहाइंड निको बॉबिनस। अब निको बॉबिनस को अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है।
निको बॉबिनस डिडंट स्टॉप टू लुक हु इट वाज, ही रैन। निको बॉबिनस अब ये देखने के लिए रुकता नहीं है कि वो कौन है, बल्कि वो भागता है स्ट्रेट इनटू अ ट्री, और सीधा एक दरख्त में जा लगता है। गोट यू, पकड़ लिया, सेट द वॉइस, वो उस आवाज़ वाले आदमी ने कहा। एंड निको बॉबिनस फेल्ट 5 थिक फिंगर्स ऑन हिज नेक, और इसी लम्हे निको बॉबिनस को अपने गर्दन पर 5 मोटी उंगलियों की गिरफ्त महसूस हुई। ओह सेड निको बॉबिनस, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था, सेड द वॉइस, उस आदमी ने कहा। एंड निको बॉबिनस फेल्ट 5 more थिक फिंगर्स राउंड हिज रिस्ट, और उसको 5 मज़ीद उंगलियां जो थी वो अपनी कलाई पर महसूस हुई, उनकी गिरफ्त। बट लेकिन निको बॉबिनस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे, लेकिन निको बॉबिनस ने भागने की बजाय डबल्ड हिमसेल्फ अप एंड वेंट बैकवर्ड्स एज फास्ट एज ही कुड। निको बॉबिनस ने अपने आप को थोड़ा सा वो लीन्ड यानी झुका, ठीक है, और उसने पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। सो द मैन्स लेग्स वर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम, और जो आदमी की टांगों के नीचे से वो भाग निकला। एंड ही लैंडेड इन अ पाइल ऑफ लीव्स, और वो जो आदमी था वो पत्तों के ढेर पर गिर गया। आर यू ऑल राइट कॉल्ड रोजी, रोजी ने कहा क्या तुम ठीक हो? बट शी डिडंट हियर एनी रिप्लाई, लेकिन उसे कोई आवाज़ ना सुनाई दी एक्सेप्ट फॉर द मैन हु ग्राउल्ड, जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, सिवाय उसे उस आदमी की आवाज़ के उसे जो निको बॉबिनस की आवाज़ सुनाई नहीं दी, बल्कि उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी जो कि गुस्से से चिल्लाया कि तुम दोनों इंतज़ार करो। ओ डियर सेड रोजी, साउंड्स लाइक ट्रबल, एंड शी वाज राइट। ओ डियर, रोजी ने कहा, लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो, और वो सही थी। यहाँ तक आपकी रीडिंग और अब क्वेश्चन आंसर हम लोग लर्न करते हैं। वर्ड्स मीनिंग्स भी आपने अच्छे से लर्न करने हैं। जी स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स मीनिंग्स हैं, ये आपने अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है, और अपनी बुक पर आपने लिखना भी है। डाफ्ट, पागल, स्किर्म, बल खाना, वीड, घास फूस, फॉरगोटन, भूला हुआ, नैरो, तंग, ग्लूमिली, उदासी से, क्रैश, धमाके से गिरना, मैग्निफिसेंट, शान शौकत, फियर, खौफ, और ग्राउल्ड, गुराना। ये हाफ वर्ड्स मीनिंग्स आपने लर्न करने हैं। नाउ वी विल लर्न द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी लर्न अबाउट निको बॉबिनस इन द फर्स्ट पैराग्राफ? जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको पढ़ के आपको निको बॉबिनस के बारे में क्या आइडिया मिलता है? वी लर्न दैट निको बॉबिनस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड हु स्टक हिज टंग आउट एट द प्राइम मिनिस्टर, यानी वो एक मिस्चीवियस बॉय है जो कि यानी प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ भी कह सकता है। हु इज़ रोजी, रोजी कौन है? रोजी इज़ निको बॉबिनस बेस्ट फ्रेंड, यानी वो निको बॉबिनस की एक बेहतरीन दोस्त है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डोंट पीपल पे अटेंशन टू व्हाट रोजी सेज? लोग रोजी की कही हुई बात पर ध्यान क्यों नहीं देते? People don't pay attention to what Rosie says because she is always having wild ideas. लोग उसकी बातों पे कान नहीं धरते क्योंकि वो हमेशा उल्टे सीधे ख्यालात उसके दिमाग में चलते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से लर्न करने हैं, हाफ वर्ड्स मीनिंग्स और रीडिंग को भी अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच।